वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपने अभी इफेक्ट देखा, आज हम इस लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं कि इस फैक्ट को हमने किस तरह से बनाना है एमएस पावर पॉइंट के अंदर। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल पे हम आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से न्यू स्लाइड आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है, लेआउट पे आप आएंगे और उसके बाद आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपने इंसर्ट टैब पे जाना है और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए ऑटो शेप की तरह यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे 15 या 20 मरतबा आपने डैशेस जो है ना वो यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 15-20 मरतबा आप इसको इस तरह से डैशेस यहाँ पे क्रिएट कर लें। उसके बाद फिर आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है और इसको उठाकर आपने यहाँ पे कोने पे सेट करना है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने होम टैब पे क्लिक करेंगे और आपको फाउंड के ग्रुप में आपको ये एरो नज़र आ रहा होगा, इस एरो पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैरेक्टर स्पेसिंग पे हम आएंगे और उसके बाद स्पेसिंग में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंडेंस और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट यहाँ पे टाइप कर लेने हैं और उसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा और से रिसाइज कर लें और फिर उसके बाद इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें और आपने शेप पे आना है। जैसे हम शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये शेप फॉर्मेट का ये पैनल ओपन हो जाएगा, ये आपके पास रिबन ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने टेक्स्ट इफेक्ट पे आना है और उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे आना है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये वाला इफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, स्केयर का जो पहला हमारे पास है, वर्ब इफेक्ट हमारे पास जिसमें स्केयर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको इस तरह से बड़ा कर लेना है और पेज के मुताबिक आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है ये। फिर इसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे जाना है, टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे और उसके बाद आपने पिक्चर पे जाना है। यहाँ हम टेक्स्ट के अंदर पिक्चर को फिल करने वाले हैं। आपने शेप के अंदर फिल नहीं करना, बल्कि आपने टेक्स्ट फिल पे जाना है और पिक्चर पे आना है। फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम इस पिक्चर को यहाँ पे फिल करना चाह रहे हैं और उसके बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर उन्हीं शेप्स के अंदर, उसी टेक्स्ट के अंदर फिल हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे हम इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, एनिमेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो आपने एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जूम एनिमेशन आपने अप्लाई करनी है। जूम एनिमेशन अप्लाई करने के बाद आपने स्टार्ट की तरफ आना है कि एनिमेशन कब स्टार्ट हो। हम कहते हैं विद प्रीवियस के जैसे ही स्लाइड ओपन हो तब ये ओपन हो जाए हमारे पास। फिर उसके बाद आपने एनिमेशन पैनल पे क्लिक करना है। एनिमेशन पैनल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ये पैनल ओपन होगा। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर ये एनिमेशन आपकी अप्लाई हुई है, आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इफेक्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे हम इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जूम का ये हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहली कमांड आपने इफेक्ट पे क्लिक करनी है। एनिमेट टेक्स्ट पे हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पे बाय लेटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने डिले बिटवीन लेटर्स में आपने यहाँ पे 7 या 8 आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। टाइमिंग पे हम आते हैं। टाइमिंग हम कितनी देना चाहते हैं कि तमाम स्लाइड्स को हम यहाँ पे टाइमिंग वेरी स्लो से कर लेते हैं ताकि स्लो स्लो हमारे पास यहाँ पे रन होती रहे। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसमें क्लिक कर लेना है, इसमें ओके पे। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपके पास ये इफेक्ट स्लो स्लो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अब कीबोर्ड से जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारे पास देखें फुल स्क्रीन के ऊपर ये इफेक्ट इस तरह से आ रहा है। अब उसके बाद इफेक्ट की डायरेक्शन हम थोड़ी सी चेंज करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसे रख सकते हैं और थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने एनिमेशन पैनल पे, आप एनिमेशन टैब पे आप इसमें आएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे स्लाइड सेंटर, ये वाली ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेंटर से देखें आपके पास ये तमाम जो हमारे पास यहाँ पे जो इसके पार्ट्स थे, जो लेटर्स थे, वो स्टेप बाय स्टेप सेंटर से आ रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे साउंड अप्लाई करना है। तो साउंड अप्लाई करने के लिए हम इंसर्ट पे हम आएंगे या फिर रिकॉर्डिंग पे हम आएंगे। तो फिलहाल हम इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद ऑडियो पे आते हैं, ऑडियो ऑन माई पीसी पे हम आते हैं और फिर उसके बाद हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ हमारे पास ये साउंड पड़ा हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ साउंड मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं। तो यहाँ से मैं साउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट क्या, ये पोर्ट्रेट ऑफ टाइम,
इसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये स्पीकर, ये वॉल्यूम हमारे पास शो हो जाएंगे। अब आपने इसी वॉल्यूम, इसी स्पीकर पे आप क्लिक करेंगे, प्ले बैक पे आपने आना है और प्ले इन बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे ताकि साउंड हमारा बैकग्राउंड के अंदर प्ले होता रहे, उसके बाद ये डिस्प्ले ना हो। तो यहाँ पे प्ले इन बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे हम F5 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन ये तैयार हो चुकी है। F5 प्रेस करते हैं। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।